नमस्कार फरीदाबाद, कैसे हैं आप? और एक बार फिर सोमवार रात 9 बजे 2 दिन की छुट्टी के बाद आपके साथ फिर लाइव होने का मौका मिल रहा है। और आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे आपके साथ, वो मुद्दे खासे दहला देने वाले मुद्दे हैं। महिलाओं की जो स्थिति है उस पर बात करेंगे। आज खेड़ी थाना क्षेत्र में 3 खबरें आई और तीनों महिलाओं की मौत से संबंधित थीं। पहली घटना आज सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब की है। मधुरिया जो कि कोलकाता की रहने वाली हैं और फिलहाल सेक्टर 86 के ओमेक्स हाइट्स में रह रही थी। 30 एक साल इनकी उम्र होगी और सुबह 9:30 बजे के करीब उनको उनके जो पति हैं उन्हें वो मृत अवस्था में फर्श पर पड़ी हुई प्राप्त हुई। मधुरिया ने प्रेम विवाह किया था, उनकी लव मैरिज थी और इनके पति एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। उनके परिजनों को पश्चिम बंगाल में सूचना भेज दी गई है। दूसरी जो खबर आई वो आई पलवली गांव से। पलवली में ये जो हॉस्पिटल है 86 में 88 सेक्टर में एकॉर्ड हॉस्पिटल, उनका एक नर्सिंग हॉस्टल है जहां उनकी नर्सें रहती हैं। तो वहां महेंद्रगढ़ की रहने वाली कविता शर्मा जो हैं वो चुन्नी से उनका शव जो है वो वहीं तीसरी मंजिल पर सरिये से चुन्नी बांधकर लटका हुआ प्राप्त हुआ पुलिस को और 26 साल की उम्र। तीसरी जो घटना थी, फिर शाम को जो बड़ी घटना सामने आई वो थी मृतका हैं शीतल, जिनकी उम्र 25 साल है। और ये जो शीतल हैं ये एकॉर्ड से इनका संबंध था, लेकिन ये एकॉर्ड में एसआर फार्मा जो कंपनी है उस कंपनी की जीएम के रूप में काम कर रही थी। डायरेक्ट एकॉर्ड हॉस्पिटल से नहीं जुड़ी थी, लेकिन उस कंपनी की जीएम के रूप में काम कर रही थी। और इनका शव भी इनके फ्लैट में समरपाम में रहती थी। ये कृष्णा कॉलोनी की रहने वाली थी पलवल की शीतल। समरपाम टावर में सेक्टर 86 में इनका शव पंखे से लटका हुआ था चुन्नी के साथ। और कहा जा रहा है कि ये शव जो है ये पिछले 2-3 दिन से लटका हुआ था, आप सोचें। और महेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं एकॉर्ड हॉस्पिटल कहाँ है? एकॉर्ड हॉस्पिटल सेक्टर 86 में है, 88 में, सॉरी 88 सेक्टर 88 में है। और ये 3 महिलाओं की मौत की खबर आप सोचें। लेकिन इन तीनों महिलाओं के साथ जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि इन तीनों महिलाओं के पास से, शवों के पास से कोई भी सुसाइड नोट पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी बात। और आप में से जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहें वो इस लिंक के साथ जुड़ सकते हैं। ओंकार पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरोज कुमार जी जुड़ गए हैं, नीलम चौधरी जी अभी अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार फिर हमारे साथ जुड़ें ताकि हम उनसे बात कर पाएं। नीलम जी को हमने अपने साथ जोड़ा है। जी नीलम जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी, नीलम। नमस्कार। नीलम चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के साथ जुड़ी हैं और बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास। बल्लभगढ़ मंडल में महामंत्री की जिम्मेदारी है नीलम जी। हाँ जी सर, बिल्कुल। जी, और एक एंटरप्रेन्योर हैं। जी, 2003 से अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जी, फैक्ट्री संभालती हैं उनकी। और नीलम जी, जी। ये जो मामले तीनों आज जो घटनाएं रही, हालांकि वो हाँ जो जी, मधुरिया जो थी, जो ओमेक्स हाइट्स में जिनका शव बरामद हुआ है, वो तो हाउसवाइफ ही थी। लेकिन बाकी जो दोनों महिलाएं थी वो कामकाजी महिलाएं। और सबसे खराब बात क्या कि तीनों की आयु जो है वो 30 के नीचे है, अंडर 30 है तीनों। दोनों अच्छा। तो बहुत यंग हैं। 25 साल की हैं जी, शीतल और 26 साल की हैं कविता। इन जी। दोनों की मौत हुई और दोनों का संबंध एकॉर्ड हॉस्पिटल से। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या फरीदाबाद में फिलहाल, या आपको भी लगता है, जो लोग हमें देख रहे हैं, आपको भी लगता है कि फरीदाबाद में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको कार्यस्थलों पर उस तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो हम्म। अपने आप को तनाव से कम तनाव में जी, महसूस करें, मतलब तनाव रहित महसूस करें अपने आप को? क्या लगता है नीलम जी आपको?
हाँ, जो वर्क प्लेस होती है वहां पे माहौल ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो लेडीज के ऊपर, या जो भी वर्किंग है, मैं खाली लेडीज की बात नहीं, मतलब वो नहीं कर रही हूँ। सभी के ऊपर माहौल ऐसा होना चाहिए कि प्रेशर कम से कम रहे, और वो मतलब एक टारगेट तो होता ही है काम का कि आपको ये करना ही करना है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो प्रेशर में आके लेडीज कई बार कर जाती हैं इस तरह से। तो फिर घर के माहौल में भी घर वालों को भी एडजस्टमेंट, देखिए दोनों तरफ से होता है। घर से भी अगर आपको एडजस्ट कर रहे हैं, फ्रीडम मिल रही है इतनी, तो वहां पे भी अगर मान लो काम से लेडीज घर पे आती हैं और घर में आके भी वो प्रेशर हो कि तुम लेट क्यों आए हो जी। या जल्दी क्यों नहीं आए हो, वो चीज भी लेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा मेंटली उसको परेशान करती है चीजें, तो वो एक लेकिन मेंटली यहाँ प्रेशर आ जाता है। नीलम जी। जी, यहाँ इस तरह का कोई माहौल नहीं था, क्योंकि आप ये देखें हाँ कि जी। दोनों महिलाएं जो हैं वो अपने परिवारों से दूर रह रही थी। शीतल हाँ। पलवल से थी, यहाँ समरपाम में रह रही थी। या और ये जो कविता ये है, कविता जी। जी, कविता भी वो जो हॉस्टल है, नर्सिंग हॉस्टल जी। जो है, उसमें रह रही थी। हाँ जी। तो परिवारों का जी। जो प्रेशर था, मैं समझता तो हूँ फिर वो तो इन्हें एक वातावरण मिल रहा था जहां ये अपने बिल्कुल, अपनी मर्जी से स्वतंत्र तरीके से रह रही थी। और जो हमारे मनोज साथ श्रीवास्तव काम जी जो करते बात हैं। कह रहे हैं, जी मनोज श्रीवास्तव जी एक बात कह रहे हैं हो सकता है कि हॉस्पिटल में कोई ऐसी बात हो जो उन्हें पता चल गई हो, जो पता नहीं चलनी चाहिए थी, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा भी शक महसूस हो रहा है। हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, हमारे साथ जो कोलीग्स हैं, जो हमारे साथ हमारे या बॉस हैं, हम्म सीनियर्स हैं, उनका दबाव इस तरह से ज्यादा मेंटली उसको प्रेशर कर रहा होगा कि किसी काम का दबाव आ रहा, ज्यादा आ रहा होगा कि मान लो वो नहीं कर पा रही है इतने दबाव में काम, या वर्कलोड उसके हम्म। ऊपर ज्यादा डाल दिया हो, उस चीज को लेके वो मेंटली डिस्टर्ब हो, या कोलीग्स रोहित हमारे सैनी जी साथ हैं। में उनके बिहेवियर को लेके हो। बहुत सारी रोहित चीजें जी होती हैं बिल्कुल, लेडीज के साथ। हमारी बात हो रही थी, सूबे सिंह जी जो पुलिस प्रवक्ता हैं उनसे भी बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है मामले की। हालांकि कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, तीनों जगह से कोई बिल्कुल। सुसाइड नोट नहीं मिला है, तीनों घटना स्थलों से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। और ऐसे में लगता है कि अभी जो पुलिस उनके फोन कॉल्स के माध्यम से, उनके सहयोगियों के साथ बातचीत के माध्यम से किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचेगी जहां वास्तव में उन्हें उन महिलाओं के बारे में पता चल पाएगा कि वो किन तनावों से ग्रस्त थी। जैसे कि आज वो मैं सुन रहा था कि शीतल के पिता जो हैं वो बता रहे थे कि वो शीतल यहाँ रहकर शायद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। और एक अच्छा। जी, जी। तो नीलम जी, आप एक उद्यमी हैं, आप जी। कामकाजी महिला हैं। आपको लगता है जी। कि इस शहर में कामकाजी महिलाओं के जी। लिए तनावपूर्ण स्थितियां हैं? जी। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं काम के प्रेशर के साथ साथ, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर क्या है। कुछ कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, कि आपके साथ मिसबिहेव किया है या कुछ भी गलत आपको बोल दिया हो। लेडीज के साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए, उनको भी पूरी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। ये नहीं है कि लेडीज हैं तो कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतना दीपक ज्यादा, अब गौतम मैं हैं, तो लेडीज को दीपक भी ये कहूंगी जी। कि उनको भी डट के उस चीज का मुकाबला करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज को फेस करो और उसका मुकाबला करो, गलत को गलत ठहराओ। ये है। गलत को गलत ठहराओ। जी। बिल्कुल। और ये दीपक गौतम जी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि अभी 28 स्टाफ निकाला है हॉस्पिटल से। तो कहीं ऐसा तो हम्म। नहीं था कि निकाले जाने वालों की सूची में ये नाम भी शामिल थे? रोहित सैनी हो जी सकता है। थोड़ा अचंभा प्रकट कर रहे हैं कि 3 डेथ हुई हैं। जी, आज 3 मौतें हुई हैं और तीनों के बारे में हमने आपको बताया है अभी। और हम लगातार बात कर रहे हैं कि शहर में कामकाजी स्थलों पर जो जो दफ्तर हैं, जो जो संस्थान हैं, उनमें कामकाज का माहौल क्या बहुत तनावपूर्ण है, जिसे महिलाएं नहीं झेल पा रही हैं। इन इन मौतों ने शहर को एकदम सख्ते में ला दिया है। 30 साल से जी कम सर। उम्र की महिलाएं हैं जिनकी मौत हुई है। मधुरिया की आयु 30 वर्ष है, और ये जो कविता है ये 26 साल की हैं। शीतल 25 साल की हैं, सिर्फ 25 साल की। और ऐसे में सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं,
सुरेंद्र जी, हुआ ये है कि ये जो 3 मौतें आज हुई हैं और एक तो ओमेक्स हाइट्स में ही हुई है। वहां पश्चिम बंगाल की रहने वाली जी मधुरिया, उनकी डेथ हो गई, कारण नहीं पता चल पाए हैं और संदेहास्पद स्थितियों में मौत हुई है। करण मिगलानी जी कह रहे हैं, सर जी फरीदाबाद में क्राइम करना ही कम नहीं हो, क्या क्या कह रहे हैं सर जी? फरीदाबाद में क्राइम कमा ही नहीं हुआ, दिल्ली एक दिन क्राइम हुआ है। अब कुछ कह पा रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। नवल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। हॉस्पिटल में प्राइवेट बाउंसर्स ज्यादा परेशान करते हैं, पेशेंट से मिलने नहीं देते, ये भी बड़ी समस्या है। और दीपक गौतम जी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अभी 28 स्टाफ को निकाला है हॉस्पिटल। जी, हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे आपके साथ, नीलम जी। हाँ जी सर। हाँ, ये भी है कि निकाले जाने के डर की वजह से हो सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन उसकी ना ठीक हो और जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत हो, ये भी हो सकता है। जी, तो इस वजह से भी प्रेशर नहीं झेल पाई होगी, हो सकता है। इस वजह से भी अभी पता नहीं है कि ये उन लोगों में शामिल हैं या नहीं है, जिनको जैसा वो गौतम जी कह रहे हैं कि अस्पताल से निकाला गया है या नहीं निकाला गया, इसको हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन जी बिल्कुल। फिर भी कुछ ऐसी हाँ परिस्थितियां तो रही हो, क्योंकि आदमी जब मरने का फैसला करता है तो वो जो परिस्थितियां होती हैं, आप सोचें कि कितनी तनावपूर्ण, कि अपनी जिंदगी को ही खत्म कर देना चाहता है, वो एक कैसी परिस्थितियां रहती होंगी जिस समय में कोई व्यक्ति बिल्कुल। अपनी अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का फैसला करता है। और सुरेंद्र जी, जी, परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन इतने बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए, हम्म, मेरा तो यही मानना है। हम्म। संजय पांचाल जी कह रहे हैं कि अभी हमें इस मामले में इस जांच चल रही है और हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि काम के दबाव के कारण ऐसा हुआ है। हम भी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा काम के दबाव के कारण हुआ, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि 25-25, 26-26 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। वो क्या प्रेशर्स हैं? आ, काम का प्रेशर है या घर का पारिवारिक कोई दबाव है या कोई कोई प्रेम प्रसंग के मामले हैं? यही यही सब मामले होते वो हैं भी हो आमतौर पर, सकते हैं। नीलम जी। वो भी हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यही चीजें हैं कि काम मतलब प्रेशर कुछ भी हो, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी इस बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। सारी जांच करके ही इस फैसले पे जाना चाहिए कि हुआ क्या, किस प्रेशर में आके उसने ऐसा किया, जॉब की किस वजह दबाव से में आकर, किसी। जी, हाँ जी। चाहे किस वो दबाव में जॉब की आकर वजह उन्होंने से ऐसा, किया हो या बिल्कुल। किसी कोलिग्स के साथ कुछ अनबन हुई हो, उसके प्रेशर में करा हो। कई बार बहुत मतलब आपकी मान लो कहीं बेइज्जती हो गई, उस चीज को सहन नहीं कर पाती लेडीज कि मेरे साथ ऐसा हम्म, क्यों हुआ, या मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? हाँ जी। जी, तो वही यही दो चार चीजें होती हैं जो एकदम मेंटल प्रेशर आ जाता है, या काम का दबाव हो या किसी और वजह से दबाव हो उसके ऊपर। लेकिन हम्म, चलिए, वो तो पुलिस कोई भी पुलिस कारण हो प्रशासन सकता है, अपना लेकिन जांच। हाँ, जी, जांच पुलिस करेंगे तो प्रशासन पता अपने चलेगा। पूरी तरह से जांच करेगा। और खेड़ी थाना जी। क्षेत्र का मामला है, तीनों तीनों मामले जो हैं वो खेड़ी थाना क्षेत्र के हैं, इसलिए आज जी। थोड़ा अफरा तफरी का माहौल था। और 2 मामले जो हैं हम्म। आत्महत्या, पहली नजर में देखने में आत्महत्या के मामले लग रहे हैं, देखने में ऐसा लग रहा है कि आत्महत्याएं हुई हैं। और ये जो मामले हैं ये कहीं ना कहीं इसके साथ पुलिस के लिए भी एक चुनौती तो है ही, इनके पीछे की खबर को खोद कर लाना कहीं ना कहीं एक चुनौती तो रहेगी पुलिस के लिए। और आप में से भी जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें वो इस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बहुत आसान होता है इसके साथ जुड़ना, लिंक पर क्लिक करके आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। जी, आप आप कमेंट बॉक्स में भी हमें अपना कोई जवाब दे सकते हैं। जी, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बोल फरीदाबाद बोल में।
फिर करेंगे आपके साथ चर्चा शहर के ऐसे ही मुद्दों पर। नीलम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद फरीदाबाद। थैंक यू। नीरज गुप्ता जी कह रहे हैं कि यह जांच का विषय है, प्राइवेट संस्थानों में दबाव होता है। जी नीरज जी, हमारे साथ लाइव जुड़िएगा अगली बार। आज हम कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।